कितना फायदा महसूस होगा या नुकसान जो है किसानों को इससे होने वाला है? देखिए, अभी जो ये बिल आए हैं इसका फायदा तो हमें 5 या 7 साल के बाद पता चलेगा। अभी ये किसी को क्लियर नहीं है कि भी इसका फायदा कितना होने वाला है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से अपने फायदे गिना रही है और ऑपोजिशन जो है वो इसके नुकसान गिना रही है। लेकिन हम फार्मर्स जो है वो पूरे देश या प्रदेश के फार्मर जो है हम कंफ्यूजन में है कि भाई इसका कितना लाभ है और कितना नुकसान है। हम इसमें जब जितनी ज़्यादा राजनीति होगी तो हमें उतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि इसको इसको ज़्यादा क्लियर किया जाए कि भी फार्मर के इन बिलों से कितना फ़ायदा है कितना नुकसान है, इसके एक टेबल सा बनाया जाए नुकसान और फायदों का। तब जाके हम जितने संगठन किसान संगठन है देश में या प्रदेशों में उन सब से चर्चा करके इसको कानून प्रारूप में, वैसे तो लोकसभा राज्यसभा में पास हो ही चुका है, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी के पास ये फाइनल उस पर जाना है। तो उससे पहले हम चाहते हैं कि इसमें सरकार जो है टेबल पे किसान संगठनों के साथ बैठे और जो ये हमें शंकाएं लग रही है उसको दूर करे। शुरुआती ये ऐसा है, ये जो नए बिल आए हैं ये दुनिया में जो है पहले ही यूरोप और यूएसए में ये बिल जो है पहले ही बिल क्या है, ये इस तरह का जो सिस्टम है ये वहाँ पहले ही चल रहा है। अब देखिए यूएसए में वॉलमार्ट जो है दुनिया में सबसे हाईएस्ट वो है जनरेट, उनके पास सबसे ज़्यादा उत्पाद है, सबसे ज़्यादा सामान है। लेकिन यूएसए के फार्मर क्यों नुकसान में जा रहे हैं या ब्रिटेन के फार्मर क्यों, यूरोप के फार्मर क्यों नुकसान में जा रहे हैं, वही चीज़ यहाँ उठाकर भारत में ला दी गई है। क्योंकि जो हमारे इकोनॉमिस्ट है वो ये नहीं समझते कि गांव के किसान की और गांव के लोगों की क्या समस्या है, भारतवर्ष के ग्रामीण लोगों की क्या समस्या है। जब हम किसान लोग जो है भारतवर्ष की इस मुश्किल कोरोना काल में जीडीपी को जो है वो बूस्ट कर सकते हैं, उसको बढ़ा के रख सकते हैं, तो हमारे ऊपर जो ये कानून लाए जा रहे हैं उसमें चर्चा सरकार क्यों नहीं करना चाहती? चर्चा सरकार को करनी चाहिए। और अगर ये हमारे लिए फायदेमंद है, अगर हमें अच्छे लगेंगे तो हम इसका पूरी तरह स्वागत करेंगे, देश के पूरे किसान स्वागत करेंगे, ये हमारा मानना है। एक आपने कहा है कि भी भारतवर्ष में शांता कुमार जी की रिपोर्ट के हिसाब से केवल 6% लोगों को जो है वो एमएसपी का फायदा मिल रहा है, 94% लोगों को एमएसपी का फायदा नहीं मिल रहा। और इसके बीच ही एक कड़ी आती है कि अगर 94% जो फार्मर है वो अपना उत्पाद कहाँ बेच रही है, वो तो पहले से ही खुले बाजार में बेच रही है। अगर वो खुले बाजार में बेच रही है तो हमारे फार्मर को नुकसान क्यों हो रहा है? और जो ये व्यवस्था लाई जा रही है खुले बाजार की व्यवस्था है ना, हमारा किसान बागवान तो पहले से 94% किसान बागवान जो है खुला बेच रहा है, तो फिर ये क्यों आज ये नुकसान हो रहा है किसान बागवान को? हमारा मानना है कि भाई जो ये एमएसपी है ये सारे उत्पादों पे लागू किया जाए। जो भी उत्पाद भारतवर्ष में है, अभी तक भारतवर्ष में केवल 23 उत्पादों पर जो है वो एमएसपी लागू होता है, जिसमें कि 2-3 चीजों पे सबसे ज्यादा एमएसपी मिलता है, बाकी चीजों पे तो अच्छी तरह मिलता भी नहीं है। एमएसपी तो आप कर लीजिए, अब गेहूं का 1800 की जगह आप 7000 कर लीजिए। अगर उसकी खरीदी नहीं करेगी सरकार या खरीदी नहीं होगी तो उसके लिए किसान के लिए एमएसपी का क्या फायदा? उसको तो खुले बाजार में वैसे भी जाना पड़ेगा। वही व्यवस्था यानी होगी एमएसपी का। हमारा मानना है कि हॉर्टिकल्चर उत्पाद और जितने भी अन्य उत्पाद एग्रीकल्चर उत्पाद है सभी उत्पादों पर जो है एमएसपी न्यूनतम मूल्य लागू किया जाए और न्यूनतम मूल्य को जो है कानून बनाया जाए, ताकि किसान का अगर किसी मंडी में माल जाता है, मान लीजिए उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा सेब उगाया जाता है, अगर सेब 30 रुपए किलो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है तो वो उससे उससे कम अगर बिकता है तो उसके लिए जो है कानूनी जो है कार्रवाई की जाए उस खरीदार और उसके खिलाफ जो आगे उसको बेचता है। हमारा मानना ये है। और एक और चीज है कि हिमाचल प्रदेश में पहले से एमआईएस है, एमआईएस और एमएसपी में फर्क है। एमआईएस इसलिए आया था कि 1983 में जब स्कैब आई थी तो उसको पेंडेमिक घोषित कर दिया गया था देश में, तो उसके लिए ये एमआईएस आया था जो आज तक भी चल रहा है, जिसके लिए केंद्र सरकार आदि आधा उपदान देता है, आधा उपदान हिमाचल प्रदेश देता है, वो चल रहा है। लेकिन यहाँ एमआईएस है और वो एमएसपी कहीं पर नहीं है। और हमारा मानना है कि सब चीजों पे, सभी उत्पाद चाहे फूल है चाहे सब्जियां है, एमएसपी जो है सब पे लागू होनी चाहिए पूरे भारतवर्ष में।